साथियों, इतिहास अक्सर हमें ये यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा है कि समय बदलता है, लोग बदलते हैं, युग बदलते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में समय बदला, युग बदले, पर संघर्ष वही रहा। संघर्ष सत्ता से नहीं, संघर्ष तलवार से नहीं, संघर्ष उस सोच से रहा है जो इंसान को छोटा बताती है। और इसी संघर्ष की कहानी 3 अलग अलग युगों में 3 अलग अलग चेहरों के साथ बार बार जन्म लेती रही। पहला युग बुद्ध, जब सवाल अपराध था, 2500 साल पहले का भारत। साथियों, जहां जन्म ही भाग्य तय करता था। अगर ऊंचे कुल में पैदा हुए तो तुम शुद्ध हो, अगर नीचे कुल में पैदा हुए तो तुम्हारा जीवन ही पाप है। यज्ञ, मंत्र, देवता सब कुछ था, पर इंसान नहीं था। तभी एक राजकुमार ने सवाल पूछ लिया। सवाल तलवार से ज्यादा खतरनाक होता है, और सिद्धार्थ गौतम ने पूरी व्यवस्था पर सवाल कर दिया था। उन्होंने पूछा, अगर ये धर्म है तो इंसान इतना दुखी क्यों है? उन्होंने देखा भूख, बीमारी, मौत, अपमान, और समझ गए कि समस्या ईश्वर की नहीं, समस्या व्यवस्था की है। सिद्धार्थ ने राज छोड़ा, घर छोड़ा, पर भगवान बनने के लिए नहीं। 6 साल तक उन्होंने भूख, पीड़ा, अपमान सब सहा, पर जब ज्ञान मिला तो उन्होंने कोई नया भगवान नहीं दिया। उन्होंने बस कहा, सोचो, डरो मत, सवाल करो। और यही वाक्य उस युग का सबसे बड़ा विद्रोह था। इसीलिए बुद्ध को जीते जी सताया गया और मरने के बाद भी भगवान बना दिया गया, क्योंकि सोचने वाला बुद्ध खतरनाक था और पूजा जाने वाला बुद्ध सुरक्षित था। और दूसरा युग अशोक, जब सत्ता झुक गई। सदियां बीत गईं, तलवारें बदली, राजा बदले, पर सत्ता की भूख वही रही। और उसी भूख का सबसे भयानक चेहरा था कलिंग युद्ध। हजारों नहीं, लाखों नहीं, नदी खून से लाल थी, धरती चुप थी, और बीच में खड़ा था विजेता अशोक। इतिहास कहता है अशोक महान था, पर यह सच है, अशोक पहले उतना ही क्रूर था जितना सत्ता उसे मांगती थी। कलिंग में अशोक ने पहली बार जीत का शोर नहीं सुना, उन्होंने रोना सुना, चीखें सुनी, और पहली बार खुद को देखा। वो टूटा, डरा नहीं, शर्मिंदा हुआ, और यही शर्म इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। तलवार रख दी अशोक ने, धर्म बदला, दृष्टि बदली। उन्होंने बुद्ध की बात समझी कि हिंसा शासन हो सकता है, पर समाज नहीं। और पहली बार किसी राजा ने कहा, प्रजा मेरे बच्चे हैं। ये सत्ता का झुकना था, और इतिहास को सत्ता का झुकना कभी पसंद नहीं आता। तीसरा युग डॉक्टर अम्बेडकर, जब अधूरी बात पूरी हुई। फिर समय बदला, राजा चले गए, अंग्रेज आए, लेकिन जाति नहीं गई। हजारों साल पहले जिस व्यवस्था को बुद्ध ने ललकारा था, जिसे अशोक ने दबाया था, वो अब भी जिंदा थी। और उसी व्यवस्था में एक बच्चा पैदा हुआ जिसे पानी छूने से रोका गया, जिसे स्कूल में आगे नहीं बैठाया गया। नाम था भीमराव। वो राजा नहीं था, संत नहीं था, पर उसकी पढ़ाई किसी भी सम्राट से ज्यादा खतरनाक थी। अम्बेडकर ने किताबें पढ़ी, दुनिया देखी, और वापस आकर कहा, ये समस्या कानून की नहीं, सोच की है। उन्होंने संविधान लिखा ताकि इंसान को इंसान का दर्जा मिले, पर अम्बेडकर यहीं नहीं रुके। उन्होंने समझ लिया था कि जिस समाज ने जाति धर्म बना चुकी हो, वहाँ सुधार विच्छेद चाहिए। और 1956 में उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया। तो वो धर्म नहीं बदल रहे थे, वो कह रहे थे, मैं उस विचार में लौट रहा हूँ जो मुझे इंसान मानता है। वो बुद्ध की अधूरी लड़ाई थी, और जिसे डॉक्टर अम्बेडकर पूरी कर रहे थे। और साथियों, अब आता है कहानी में एक ग्रैंड क्लाइमेक्स, तीनों की एक आवाज। बुद्ध ने कहा, सोचो, अशोक ने कहा, हिंसा छोड़ो, अम्बेडकर ने कहा, बराबरी दो। तीनों अलग नहीं थे, तीनों एक ही आवाज थे, अलग अलग युगों में। इतिहास ने बुद्ध को भगवान बना दिया, और अशोक को एक आदर्श राजा, और अम्बेडकर को सिर्फ संविधान तक सीमित कर दिया, क्योंकि इन तीनों को पूरा समझ लिया जाए तो सत्ता को खुद बदलना पड़ेगा।